भाई खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू फॉर एवरीवन आपको यहाँ आने के लिए। आज हम लैंड की मीटिंग में इकट्ठा हैं ताकि लैंड के बारे में थोड़ा बहुत जान सकें और खुदावन की नज़दीकी में आ सकें। अभी सदफ और हमारे बीच में बड़ी देर तक बात होती रही। आप लोग थोड़ी बाद में आए, हम लोग करीबन 5:30 बजे से यहाँ पर थे और हम लोग इन्हीं बातों के ऊपर बात कर रहे थे, रोज़ों के ऊपर, लैंड्स के ऊपर, कि वाई लैंड्स आर इम्पॉर्टेंट। एंड सदफ का ओरिजिनल क्वेश्चन तो मेरे को याद नहीं, मगर हमने काफ़ी कॉन्वर्सेशन करी विच इज़ ऑलवेज अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन दैट शुड बी द वे हमारे को क्रिश्चियंस को करना चाहिए। क्योंकि पौलुस भी क्या करता था, जाके लोगों से बात करता था, ठीक है ना। हिंदी में लिखा है वाद विवाद किया करता था। ही वॉज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ आर्ग्यूमेंट विद देम बिकॉज ही ऑलवेज सेज कि आपको जब आप ईमान रखते हो तो अपने ईमान का पुख्ता सबूत देने के लिए, अपने ईमान की मौजूदगी के लिए, खड़े होने के लिए कभी भी आपको शर्मसार नहीं होना चाहिए। यू नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग हु यू आर बिकॉज यू बिलोंग टू क्राइस्ट, यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड। खुदा ने आपको चुना है, आप उसकी निज प्रजा है ना। और यू बिलोंग टू नॉट टू दिस प्लेस। आप एक ऐसी जगह पर ईमान रखते हैं जो अभी तक बनाई गई नहीं गई है। थिंग्स विच आर अनसीन, जो हमने देखा नहीं है, उसका सबूत है हमारा ईमान। और ईमान जो है वो, अब आपसे मैं आपसे कहूं पाजी साहब अपना ईमान दिखाएं मेरे को कैसा है, ठीक है ना। तो पाजी साहब कहेंगे भाई मैं नहीं दिखा सकता। मैं कहूँ दीपक भैया आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं ये कहेंगे हाँ मैं आपको दिल से मोहब्बत करता हूँ। मेरा दिल फाड़ के दिखाओ अपना, क्या मुझे कितनी मोहब्बत करते हो। दैट इज नॉनसेंस, इजंट इट। आप अपने ईमान का सबूत कैसे दे सकते हैं? आप अपने मोहब्बत का सबूत मुझसे कैसे दे सकते हैं कि मैं आपसे, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप अपनी जान मेरे लिए दे सकते हैं ना। अमाल से बिल्कुल अमाल से दे सकते हैं। ईमान का कैसे आप सबूत दे सकते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह में ईमान रखते हैं? उसके हुक्मों पर अमल करना। बिल्कुल, उसके हुक्मों पर पैरवी, ओबीडियंस, ठीक है। ओबीडियंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। आपके ऑब्वियसली बाइबल कहती है तुम उसको कैसे पहचानोगे। मैं उनको ऐसे पहचानूंगा कि कलाम कहता है तुम उनके फ्रूट से, उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे, ठीक है ना। तो मैं आपके फलों से आपको पहचान सकता हूं, और जब तक आपके फल मेरे लिए नहीं उपजते तब तक मैं आपके ईमान को, आपकी मोहब्बत को महसूस नहीं कर सकता, ठीक है ना। जब आप ओबीडियंस में आएंगे, ओबीडियंस विल टेल मी दैट यू आर फेथफुल टू मी, आप मेरे लिए ईमानदार हैं। आप उसके बाद ईमानदारी के में आप जब चलते हैं तो आपको रास्तबाजी का रुतबा दिया जाता है। रास्तबाजी को आपको एज अ गिफ्ट करके आपको दिया जाता है, और वही प्रमाण होता है, वही प्रूफ होता है कि यू हैव द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, लॉट ऑफ पीपल कनेक्ट होली स्पिरिट विद गिफ्ट्स। Gifts and Holy Spirit are sometimes two different things. You may have Holy Spirit, but you may not uh, you may not have gift of the Holy Spirit. That's two different things. But anyway, कलाम कहता है जिसने यीशु मसीह को कहा कि वो खुदा का बेटा है, उसने होली स्पिरिट को पा लिया, ठीक है ना। उसके पास होली स्पिरिट है। होली स्पिरिट का प्रमाण नहीं है कि आप अदर टंग्स में बात करते हैं, या आप हीलिंग करते हैं, या आप प्रोफेसी करते हैं। ये अदर उसका वो नहीं है। क्योंकि जब आप खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, होली स्पिरिट एज अ गिफ्ट आपको मिल जाती है। उसके बाद उसका इस्तेमाल कैसे होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड विद द होली स्पिरिट, दैट इज आपका प्रूफ है, ठीक है ना। अब कलाम में हमने जो पढ़ा, मैं आपको थोड़ी देर बाद में ले जाऊंगा। वट आई एम ट्राइंग टू से, बड़ा सिंपल सा मैसेज मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। इट्स नॉट गोना बी कॉम्प्लिकेटेड, आई होप इट्स नॉट गोना बी कॉम्प्लिकेटेड। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड, हम क्यों लैंड की मीटिंग करते हैं। अभी सदब से हमारी ये बात हो रही थी कि बाइबल में इस तरीके का कहीं पर भी हमें प्रूफ नहीं मिलता एग्जैक्टली कि ईस्टर से पहले या गुड फ्राइडे के 40 दिन से पहले हमारे को ये करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो क्यों करना चाहिए। अगेन वी डोंट नीड टू गो डीप इनटू द ट्रेडिशन, ये कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, व्हाई इट इज रेलेवेंट फॉर अस, आज हमारे लिए क्यों जरूरी है, और आज हम लोगों को क्यों ये फॉलो करना चाहिए। सिंपल सी बात है। मैं आप अगेन आई एम नॉट गोना गो इन एन आर्ग्यूमेंट और गोइंग डीप इनटू इट। अगर आप मुझसे कहते हैं, कोई मुझसे कहता है कि जी ये 40 दिन के उपवास रखना जरूरी है कि नहीं ईस्टर से पहले, मैं कहूंगा आप क्या 40 दिन के उपवास, 40 दिन के रोजे मिडल ऑफ द ईयर रखते हैं, एंड ऑफ द ईयर रखते हैं, या बिगिनिंग ऑफ द ईयर रखते हैं? वो कहे हाँ, तो मैं कहूंगा ठीक है, आपको अभी के रोजे करना जरूरी नहीं है, बिकॉज टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे यीशु मसीह का जन्म तो 25 तारीख को हुआ ही नहीं था, 25 दिसंबर को कैसे प्रूव करेंगे? डजंट रियली मैटर।
मैटर ये करता है कि उसका जन्म हुआ था, इस जमीन पर हुआ था। अगर आप ईस्टर क्रिसमस को किसी लिमिटेशन की वजह से दिसंबर में नहीं मनाते और जुलाई में मनाने की कोशिश करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज फार एज you understand the meaning of Christmas and you come closer to Christ because of that Christmas, कि उसका बर्थ तो हुआ ना, वो निजात देंदा खुदा हमारे जमीन पैदा तो हुआ। हाँ, अगर आप यूं कहें कि 25 तारीख को नहीं हुआ, इसका मतलब उसका जन्म कभी नहीं हुआ, that is, I would say the word nonsense. You are just giving excuses. आप एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मैं लेंट इसलिए नहीं ऑब्जर्व करता क्योंकि ये कैथलिक ट्रेडिशन है, मैं इसलिए ऑब्जर्व नहीं करता क्योंकि ये 40 दिन से बाइबल में तो कहीं इसका प्रमाण मिलता ही नहीं, डजंट रियली मैटर, ठीक है ना। यीशु मसीह ने कहा जब तुम फास्ट करो, जब तुम रोजों में हो, इसका मतलब इट्स अ कंपल्शन, इट्स नॉट। हाँ, ये प्रैक्टिस हमारी क्रिश्चियनिटी से आज के दौर में उठा ली गई है, क्योंकि एक समय था हर एक क्रिश्चियन को ऑलमोस्ट ये कंपल्शन थी कि वो फास्टिंग करेंगे ही करेंगे। अब फास्टिंग कितने दिन करेंगे, दैट वाज नॉट कंपल्सरी, बट वी डू गेट एग्जांपल्स इन द बाइबल मेनी टाइम्स थ्रू आउट ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट दैट हमारे जो क्या कहते हैं रसूल थे, जो हमारे प्रॉफिट्स थे, जो हमारे लोग थे, रास्तबाज लोग थे, उन्होंने क्या उसका फास्टिंग करी और खुदा ने फास्टिंग उनसे करवाई इन वन वे। जब मूसा पर्वत के ऊपर था, खुदा की हजूरी में था, क्या उसको खुदा खाना नहीं दे सकता था? खुदा खाना उसको दे सकता था, पानी उसको नहीं दे सकता था? दे सकता था। मगर खुदा ने क्या कहा, मूसा ने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरे को खाने से बढ़कर मेरे लिए खुदा की हजूरी ज्यादा जरूरी है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि तू रोटी से नहीं मगर खुदा के कलाम से जिंदा रहेगा। जब मूसा उस जगह पर मौजूद था तो उसके लिए खुदा की हजूरी, खुदा से डायरेक्ट मुंह दर मुंह बात हो रही है उसकी जनाब, तो उसको खाने की फिक्र नहीं है, उसको रोटी की फिक्र नहीं है। एग्जाम्पल ने, छोटा सा बच्चे हमारे जब मोहब्बत में पड़ जाते हैं तो फिर उनको क्या होता है, खाने पीने की फिक्र नहीं होती, सोने की फिक्र नहीं होती, खाने पीने की फिक्र, दे गिव अप एवरीथिंग, बिकॉज वो ऐसी मोहब्बत में पड़ जाते हैं कि दे डोंट थिंक और दे कांट थिंक राइट, बिकॉज वो एक ऐसी दीवानगी में है जिसमें उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसी दीवानगी चाहे लेंट में करें, चाहे ईस्टर में करें, ठीक है, चाहे किसी भी वक्त करें, रोजे करना जरूरी है। अब रोजों की डेफिनेशन मेरे लिए क्या है, दीवानगी, कि आप उस दीवानगी में, उस मोहब्बत में आपका खाना पीना छूट जाता है। यू डोंट नीड टू फॉल इनटू, आपको उस खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कहते खुदा मैंने तेरे लिए छोड़ नहीं दिया, ये मैं जब तेरी नजदीकी में आ रहा हूं, तेरी मौजूदगी में आ रहा हूं, मेरे लिए प्रायोरिटी तू है। और जब मैं 3 बार खाना खाता हूं, मैं 5 बार दुआ करने बैठूंगा, मैं 3 बार दुआ करने बैठूंगा, मैं आधा घंटा खाना खाने में लगाता हूं, मैं आधा घंटा तेरे साथ बैठकर दुआ करूंगा, बंदगी करूंगा, एंड दैट विल ब्रिंग मी क्लोजर टू यू। आई विल गिव अप, मैं अपनी जो बुराई उनको गिव अप करूंगा और अच्छाइयों को पिकअप करूंगा। कहां से? तेरे कलाम से। एंड दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ लेंट वुड बी, दैट इज द रीजन ऑफ लेंट शुड बी, ठीक है ना। बाकी दुनिया हमारे को कैसे रोजे करना सिखाती है, मुसलमान भी रोजे करते हैं जी, थूक नहीं सटकना, आपने गाली दे सकते हो मुंह से मगर थूक नहीं सटकना। दिस इज नॉट द वे वी कंसिडर फास्टिंग। एक बच्चा था, मैंने उसको फास्टिंग करने सिखाया, जवान बच्चा था, 16-17 साल का बच्चा था। उसने मेरा एक दिन कलाम सुना, मैं यशाया 58 पे प्रीच कर रहा था, और उसने फास्टिंग सुनी। ही वाज बर्डन टू डू इट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। जब मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया, मैंने उसको फास्टिंग के बारे में कि बेटा फास्टिंग क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, दैट्स अ थिंग, क्यों करनी चाहिए वो बात जरूरी थी उसके लिए। एनीवे ही वाज इन फास्टिंग, और एक बच्ची उसके पास एक टॉफी ले आई। उसने जाने अनजाने वो टॉफी जेब में रखने के बजाय उसने खोल के रैपर खा लिया। अब जब उसने खा लिया, जब वो आधे रास्ते पहुंच गया उस टॉफी के ऊपर, तब सोचा उसको, अरे मैं तो रोजा परस्त हूं। वो मेरे पास भाग के मेरे पास आया, बोला भैया, मैं उस समय पादरी नहीं था, मैंने बोला भैया मैंने ना टॉफी खा ली और मैं तो रोजा में हूँ, खुदा मुझे माफ करेगा, खुदा इसका मतलब मुझे पनिश करेगा। मैंने कहा बेटा तूने मतलब ही नहीं समझा कि रोजों का मतलब होता क्या है। मैंने कहा टॉफी खत्म कर, एंजॉय कर, एंड फास्टिंग दोबारा शुरू कर ले, खुदा से माफी मांग ले। अगर तुझे लगता है, तेरी कॉन्शियस कहती है कि तूने कुछ गलत किया, आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड गॉड विल फॉरगिव यू, एंड
he will let you be in that fasting, because fasting is nothing to do about giving up your food or something. It's more about relationship. What you cannot do in 365 days, you can do this in this 40 days. Again, doesn't really matter 40 days, it could be 45 days. मैंने कोविड के टाइम पे 3.5 महीने की फास्टिंग रखी. क्यों? I was enjoying it. I was enjoying the presence of the Lord. प्लस मेरे को और कुछ ज्यादा काम करने के लिए था नहीं, तो मैंने बोला जब ज्यादा काम करने के लिए नहीं है, इंस्टेड में बैठ के टीवी के चैनल चेंज करूं, why not stay in the fasting? Why not I continue to pray and continue to enjoy in that? Anyway, तो मैं कुछ थोड़ा बहुत मैं सीख रहा था, सुन भी रहा था. तो लेंट के जो वर्ड है, ठीक है ना, मैंने 2-3 चीजें उसमें से छोटी मोटी देखी है, मैं आपको बताता हूं. ठीक है ना. लेंट का मतलब है जर्मन में स्प्रिंग. ठीक है. अब स्प्रिंग में क्या होता है? जब स्प्रिंग यूरोपियन कंट्री में आता है तो क्या होता है? नई नई चीजें उगती हैं, है ना, ऑफस्प्रिंग ब्लॉसम होती हैं चीजें, है ना. जब वो चीजें ब्लॉसम होती हैं, लेंट का मतलब है स्प्रिंग. ठीक है ना. ये उसके अंदर क्या कहते हैं, हिब्रू हाँ जी, हिब्रू में नहीं जर्मनी में इसका लेंट का मतलब है स्प्रिंग. ठीक है ना. Lent is a German word. कौन? Lent. नहीं, लेंट काफी जगह में ना, हिब्रू में भी है, उसका लैटिन में भी है, इंग्लिश में भी है, अलग अलग वो है ना. मैं सिर्फ उसमें से एक वर्ड निकाल के, लैटिन का जो अगर आप जर्मन में मतलब देखेंगे तो उसका मतलब है स्प्रिंग, कुछ नई ग्रोथ. ठीक है. तो सिंपल मैं आपको वहां से कनेक्ट कर रहा हूं कि जब आप लेंट में जाएं, व्हाट इज द न्यू ग्रोथ यू हैव. अच्छा, न्यू ग्रोथ के लिए एक चीज जरूरी है, बताएं क्या? आपका ग्रोथ जितनी ऊपर हो रही है, उससे ज्यादा ग्रोथ आपकी नीचे होनी चाहिए. आपकी रूट्स स्ट्रांग होनी चाहिए. अच्छा, रूट्स आपकी कोई देख नहीं सकता. ठीक है. रूट्स, मैं जब छोटा था तो मुझे पेड़ पर पौधे लगाने का बड़ा शौक था. तो एक दिन मेरे को एक स्कूल के मेरे माली ने, मैंने बोला अंकल ही मुझे ये क्या नाम उसका, गुलाब का फूल बड़ा अच्छा लगता है. तो उसने बोला ये ले बेटा डंडी ले जा. तो वो कलम दे दी उसने मेरे को. तो मेरी मामा ने मुझे एक गमले में लगाना सिखा दी कि कैसे लगाते हैं. मैंने वो गाड़ दी. अच्छा, आई वाज क्यूरियस. तो हफ्ता 10 दिन हो गया. अब हफ्ता 10 दिन हो गया, मैंने कहा मामा इसमें तो जड़ ही निकल रही, मामा इसमें तो जड़ ही निकल रही. अब वो मामा मेरी बोले बार बार कि बेटा हो जाएगी, जड़ निकल जाएगी, डोंट वरी, जड़ निकल जाएगी. तो मैं फिर हफ्ता 10 दिन और निकला. तो मैंने बोला मामा वो उसमें से जड़ नहीं निकल रही, ऐसा नहीं हो रहा. तो बोली तुझे कैसे पता कि जड़ नहीं निकल रही? तू बिना बात की बात कर रहा है, जड़े तो नीचे निकलेंगे ना, तुझे कैसे पता? मैंने कहा बोला मुझे पता है, मैं रोज निकाल के देखता हूँ उसको. जब मैं रोज की डंडी निकाल के देखता हूँ तो जड़ होती नहीं है, वैसे का वैसे ही होता है. एनीवे वो सूखा भी नहीं. बट जड़ें जो होती है, आप किसी की जड़ें देख नहीं सकते, है ना. जड़ें आपकी नीचे जो होती हैं वो बनती हैं. और जब जड़ें नीचे निकलती हैं, तब उसके बाद फिर ऊपर से आपका कोपले निकलती हैं, फिर उसके बाद वो पत्ते निकलते हैं, फिर पेड़ बड़ा होता है, उसकी बड़ी शाखाएं निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं, एंड देन इट स्टार्टेड टू फ्रूट. इट्स अ स्लो प्रोसेस. ठीक है ना. बट देयर इज अ प्रोसेस. स्प्रिंग is about process. Spring is about going deep into your roots. Lent is something to do similar. What is our root? हम खुदा के जमीन पर लगे हुए हैं. जब हम खुदा की मौजूदगी में जाते हैं, हमारी रूटें नीचे होती जाती हैं, हम लोग नीचे बढ़ते जाते हैं. अच्छा, आपने यहाँ स्कॉटलैंड में आंधी तूफान बड़ा चलता है. जब तूफान आता है तो क्या होता है? पेड़ गिर जाते हैं. कौन से पेड़ गिरते हैं? जिनकी जड़ें जमीन कमजोर होती हैं. ठीक है ना. अच्छा, एक बात और जान के सुन के देखिएगा. जो हमारे देश है ना, यहाँ पर पानी और मिट्टी जो है बड़ी आसानी से अवेलेबल है. पानी जो है ना बड़ा सरफेस के ऊपर है, इसलिए जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें जमीन के नीचे जाती ही नहीं है, क्योंकि उनको जमीन के नीचे तक जाकर पानी लेने की जरूरत ही नहीं है. इसीलिए वो कई बार इतने बड़े तो हो जाते हैं, मगर उन थपेड़ों से, जो तूफान के थपेड़े होते हैं, उनसे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स जो होती हैं वो जमीन के अंदर नहीं गई होती. इसीलिए आज हमारे कुछ मशरूमी ईसाई हैं, है ना, वो कई जनरेशन से क्रिश्चियंस हैं, बट दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी. जैसे ही थोड़े से थपेड़े लगते हैं, जैसे ही अनदर आइडियोलॉजीज उनके सामने आती हैं, अनदर वर्ल्ड व्यूज उनके सामने आते हैं, विच इज नाउ सो मेनी ऑफ देम. आप अगर देखें तो एक जमाना था जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 रिलीजन हुआ करते थे, हमारे को पता था, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं. इस समय इतने सारे हैं कि आप उनको गिन ही नहीं सकते. ठीक है ना. और देर आर सो मेनी वर्ल्ड व्यूज दैट पीपल विल ब्रिंग इट टू यू, एंड दे विल ट्राई टू ब्रिंग समथिंग सिमिलर व्हाट यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग. रिमेंबर दैट.
वो क्रिश्चियनिटी के साथ में आपको मिला के कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. एनीवे, डजंट रियली मैटर. व्हाट मैटर इज दैट गॉड वुड लाइक अस टू गो डीप इनटू हिम. 365 डेज में आप वो काम नहीं कर पाते, तो इन 40 दिनों में आप अपनी रूट्स को आप खुद dig deep into it, that God, that you can get more from Christ. उसके कलाम से आप ज्यादा सीख सकें, उसके कलाम से आप ज्यादा अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को नर्चर कर सकें. ठीक है ना, अपने आप को नरिश कर सकें. और जब आप नरिश करेंगे तब आपके चेहरे पर खुदा का नूर दिखेगा, आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, आपके काम करने के तरीके बदलेंगे, आपका बोलने का लहजा बदलेगा और सब चीज में बदलाव आएगा जब आपकी रूट्स नीचे 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 जाती रहेंगी, खुदावन में जाती रहेंगी. ठीक है ना. क्या होता है, इट्स गुड सीजन फॉर आवर सोल. इट शुड बी गुड सीजन फॉर आवर सोल. ठीक है ना. दिस इज द लेंट टाइम. यह है फास्टिंग का टाइम. कि जब सदफ ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि पौलुस रसूल क्या कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं सबसे ज्यादा जोरावर होता हूं. ये बड़ी बेवकूफी की बात है एक्चुअली. ये बात एक्चुअली बड़ी बेवकूफी की. आप किसी को दुनिया में जाके कहेंगे जब मैं सबसे ज्यादा कमजोर होता हूं तभी मैं जरा सबसे बड़ा बेवकूफ, वो कहता है यार साइंटिफिकली यू आर फूल, यू आर एक्चुअली मूर्ख है तू कि तू ये बात कह रहा है कि सबसे ज्यादा कमजोर होता है सबसे ज्यादा ताकतवर होता है. ये बात दुनिया को समझ नहीं आ सकती. ये बात हमें समझ आ सकती है जब हम फास्टिंग में होते हैं, तब हम सबसे ज्यादा अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं. ज्यादा ताकतवर. आई वाज अबाउट टू से दैट कि हम रूह में, जब हमें रूह की लड़ाई होती है, शैतान हम पे अटैक करता है, तब हम रूह में बलवंत होते हैं, रूह में स्ट्रेंथन होते हैं, दैट वी कैन एबल टू फाइट एंड वी आर एबल टू सी थिंग्स which we normally not able to see. We are spiritually stronger, not financially, not physically maybe, but we are spiritually more stronger when we observe fasting. God is fighting our fight. So it's a season of what? Season of, it's a good season. Spring season is good for our soul. ठीक है ना. Second, जो लैटिन का मतलब है, लेंट का है, वो है लैंटे. Lente, लैंटे. इट मीन्स स्लोली. लैटिन में जो लेंट का मतलब है वो है स्लोली. अब आपको पता है मैं कहां जा रहा हूं, स्लोली मैं बोल रहा हूं. ठीक है ना. स्लोली मतलब देयर इज सो मच इन आवर लाइफ. 365 days we are running hard to do things which are sometime important, sometime not important. We are running to get our bread and butter. हम लोग भाग रहे हैं, दुनिया की भीड़ में भाग रहे हैं. ठीक है ना. चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नए चैलेंज को लेना चाहते हैं, अपने लिए नए टारगेट्स को रखते हैं, अपने लिए नए माइलस्टोन सेट करते हैं कि हमारे को ये टारगेट करना है, ये अचीव करना है, हम इस रुतबे पर पहुंचना चाहते हैं, हम उस जगह को पहुंचना चाहते हैं. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. मैं नहीं कहता कि आप अपने आप को मोटिवेट ना करें. मोटिवेट से ज्यादा मैं कहता हूं अपने आप को डिसिप्लिन करें ना. आप अपने लिए 5 साल का टारगेट रखें कि आई वांट टू बी देयर, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग मोटिवेटेड, डिसिप्लिन योरसेल्फ कि खुदा मेरा ये एक एम है और मैं चाहता हूं कि तू इस एम में मेरी मदद कर, दैट आई विल रीच देयर. ठीक है ना. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. एज आई सेड, यू वर्क हार्ड एंड यू प्रे एंड गॉड विल लेट यू अचीव इट इफ इट इज His will. अगर ये उसकी मर्जी के खिलाफ होगा तो वो बात कभी पूरी नहीं होगी. मगर अगर ये मर्जी उसकी होगी और उसमें उसकी ग्लोरी होगी तो खुदा उस चीज को अचीव करने देगा. आपकी जेबें भरने के लिए अचीव नहीं करने देगा, आपको नया घर खरीदने के लिए अचीव करने के लिए देगा, आपको नई गाड़ी खरीदने के लिए अचीव करने के लिए देगा. अगर उस नई गाड़ी खरीदने से खुदा को ग्लोरी मिलती है, God will let you do it because that is His will. If not, you are going against His will. So it means slowly. You do things slow. You know what? Sometimes haste make waste. Haste make waste. मैं बहुत बार मैं एक गलती करता हूं. मैं हर काम जल्दी में करता हूं. मेरे बच्चे भी जानते हैं, शिका भी जानती, मैं कहता हूं जल्दी करो, क्विक, we need to be. ये बच्चे पूछते कहां जाना बाबा? कहीं नहीं जाना, but do it quick. I don't like things slowly. I don't. Get ready. Come on, get ready, quick. ऐसा बेटा जैसे बांध रहा है धीरे धीरे. कम ऑन बेटा, डू इट क्विक, डोंट बी अ स्नेल, राइट. एंड आई डोंट नो आप लोगों को पसंद होगा नहीं होगा, मेरे को जो लोग स्लोली लाइक अ स्नेल
लाइक वो क्या कहते हैं, वो कौन सी मूवी वाला है वो, कछुए की चाल ही बहुत फास्ट है आंटी। Slow, steady, win the race. नहीं नहीं नहीं, ये सब कहने की बात है अंकल। Slow is better. दूसरा सरमन SpongeBob में। स्पॉन्ज बॉब है एक, वो ज़ूटोपिया करके एक पिक्चर है, हाँ, उसमें उसका sloth स्लॉथ। का scene। People are like sloth. They just go do things so slow, and actually they waste time. They waste valuable time. Time is money. Time is energy. Time is knowledge. Time is a treasure. You can't just waste it, right? Do it wisely. Do it rightly, and that is important in your life, right? But haste make waste. Sometimes you do things in haste and you waste lot of your energy, lot of your resources, ठीक है, lot of your commitment into something which is wrong. Time. You make mistakes as well When you do things in haste, right? Doesn't mean you do it as a sloth. आप धीरे धीरे रगड़ रगड़ के काम को कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, ठीक है ना, आपको काम एप्रोप्रिएट टाइम पे डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए। स्लोली मीन्स, व्हेन आई एम सेइंग लेंट, इट मीन्स स्लोली। वी आर ऑल वेरी फास्ट, एज इफ वी आर रनिंग अ रेस। हम किसी दौड़ में भाग रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं है, खुदा ने हमारे को जिंदगी दी है और दिन उतने ही रहेंगे जितने उसने हमारी जिंदगी में निर्धारित किए हैं। जितने दिन उसने हमारे को दिए, उससे एक दिन ऊपर एक दिन नीचे नहीं हो सकता। जितना उसने हमारे लिए लिखा है उतना ही हमारे को मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, राइट। ऑब्वियसली योर एफर्ट्स, योर हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट इन दैट, ठीक है। हेस्ट मेक वेस्ट, सो डोंट जस्ट अननेसेसरी टायर योरसेल्फ। अपने आप को टायर्ड करें, अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है। उस स्ट्रेस को, उस एग्जाइटी को, उस फटीग को लेने की जरूरत नहीं है हमारे को। यस, यू डू थिंग्स हार्ड वे। ये मुझे अंग्रेजों से मैंने सीखा है। अंग्रेज अपना हॉलिडे 2025 का ऑलरेडी बुक कर चुके हैं और मुझे ये नहीं पता कि मैं इस साल में हॉलिडे पे कब जाऊंगा। अप्रैल के बाद हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं हम लोग, मैं ये नहीं पता कि मैं कब जाऊंगा। उसकी वजह से क्या होता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, फिर हम भागा दौड़ी में सामान उठाते हैं, वो चल कल हॉलिडे पे निकल चलते हैं। हमारे लिए ये एडवेंचर है, उनके लिए ये बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। वो अभी से 2025 का हॉलिडे फ्लोरिडा जाना है, उसके लिए पैसे इकट्ठे अपने अपने दान पेटी में कर रहे हैं ऑलरेडी वो, ठीक है ना। दिस इज हाउ दे डू इट। गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। क्या हो गया, दरवाजे पे किसकी गाड़ी का रोटी? अच्छा रोटी आ गई, रोटी आ गई। 8 बजे आनी थी, 8 बजे आ गई। उसी एक मिनट में बैठ देता हूँ सारा कुछ। अब स्टार्टर्स पे खत्म। ठीक है, तो स्टार्टर ज्यादा खाना लगता है। दिस टाइम आई नो समटाइम इज डिफिकल्ट। हमारे काम की वजह से, हमारे कमिटमेंट्स की वजह से हम जिंदगी को स्लो नहीं कर पाते। हमें दौड़ भाग करनी पड़ती है, गाड़ी चलानी पड़ती है, कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, अपनी चीज़ों को करना पड़ता है, ठीक है, जो हमारे लिए ज़रूरी है। इन दिस टाइम ऑफ लेंट, मेक श्योर यू टेक टाइम टू सिट विद लॉर्ड। मेक श्योर यू टेक टाइम टू सिट विद योर फैमिली। मेक श्योर यू टेक टाइम कि आप कुछ ऐसा सुन सकें जो आप नॉर्मली नहीं सुनते। किसी का सरमन सुने, खुदा के गीतों को सुने, ठीक है, खुदा के कलाम को सुने, ठीक है ना। आप रेडियो नॉर्मली सुनते हैं, जैज और बास सुनने से बेहतर आप वो सदफ, ये क्या नाम इसका, आर्मा का रेडियो लगाएं, वो सुने, मैं या ठीक है, आवाज एफएम सुने, ठीक है। तो कुछ आपको उसमें सैटरडे मॉर्निंग्स को फिर सैटरडे मॉर्निंग, बाकी टाइम ना सुने, हाँ जी, सैटरडे मॉर्निंग, ठीक है। 11 o'clock और 10? बाद में 9 बजे। पर्सनल बातें बाद में, ऐसे में, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा सुने जो आपको स्पिरिचुअली नरिश करे, आपको स्पिरिचुअली रिफ्रेश करे। नाउ आप ये 365 डेज क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना करें, मगर इन 40 दिनों में यू जस्ट टू मेक श्योर कि यू पुश योरसेल्फ। आप अपने आप को पुश करें। देखिए, एक आदत को छोड़ने में या अपनाने में कितने दिन लगते हैं पता है आपको? 21 दिन। 21 दिन। आप 21 दिन कोई हैबिट को आपको अडॉप्ट करना है, 21 दिन। किसी आदत को छोड़ना है, 21 दिन।
21 दिन अगर आप उस काम को करते हैं या नहीं करते, आप उस काम को करने लगेंगे या नहीं करने लगेंगे। 21 दिन से ज्यादा अगर आप 40 दिन उस चीज को अडाप्ट करते हैं कि मैं क्रिश्चियन रेडियो सुनूंगी या सुनूंगा, मेरे ख्याल से 40 दिन बाद आपको कुछ और सुनना पसंद नहीं आएगा। ठीक है ना। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनाया, सबसे बड़ी ये तो गलती ही है, खुदावंद यीशु को मैंने नहीं अपनाया, खुदावंद यीशु ने मुझे अपनाया। जब मैं खुदावंद यीशु मसीह में आया या मैं आई, उसके बाद मैंने सेकुलर म्यूजिक सुनना बंद कर दिया। मैंने बोला मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं अभी भी गाने सुनता हूँ, गजलें सुनता हूँ, नुसरत अली खान सुनता हूँ। जिस दिन मेरा मूड होता है उस दिन मैं नुसरत अली खान सुनता हूँ। नॉर्मली मैं सिर्फ गॉस्पल ही सुनता हूँ, सिर्फ मैं गॉस्पल ही सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी रूह जो है ना, वो जब भी म्यूजिक सुनना चाहती है वो सिर्फ गॉस्पल सुनना चाहती है, खुदा की परस्तिश सुनना चाहती है, ताकि मेरी रूह उससे नरिश होती रहे। मेरी कनेक्शन, चाहे मैं सुन भी ना रहा हूं, चाहे मुझे एक वर्ड समझ ना आ रहा हो, फिर भी मेरी रूह उससे सच्चाई में बनी रहती है। कुदूस उसकी हुजूरी में बनी रहती है ना, उसकी पाक रूह से कनेक्टेड रहती है। फिर कभी कभी मैं खाना बना रहा होता हूं तो मैं शायरी सुनने लगता हूं, कभी कभी मैं खाना बना रहा कुछ और काम कर रहा होता हूं तो मैं, बट इट हैपन वेरी वेरी सेल्डम, नॉट वेरी ऑफ्टन। अगर मैं पुराने जमाने में जाऊं तो मैं बड़े डीजे वाले, डिस्को वाले गाने सुनता था, खूब तेज बजा के सुनता था। एक दिन मेरे मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई, मेरी माँ बोली आज तो छोड़ दे बेटा, कम से कम हमने 4-5 स्पीकर लगा रखे थे घर के अंदर। मेरी माँ बोली बेटा किसी मोहल्ले में, तेरे पड़ोस में किसी की डेथ हुई तेरे अंकल की, आज तो छोड़ दे। मैंने मामा ये क्या बात है कि यार आज गाने नहीं सुन सकते, राइट? एवरी मॉर्निंग दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू इट, बट नाउ माई सोल लॉन्ग फॉर यू। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। सिट, एंजॉय द टाइम ऑफ गॉड, यू नो, टेक टाइम। तभी वो कहता है क्लोजेट में जा। क्लोजेट में जाने का मतलब क्या है? क्लोजेट में तेरे पास कोई, हाँ जी, अकेला है तू, तेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। यू सिट इन योर क्लोजेट एंड यू एंजॉय देयर, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं किसी की गवाही सुन रहा था, अगेन डोंट गेट ऑफेंडेड। वो लड़की लड़का बन रही थी, ट्रांजिशन कर रही थी, ठीक है। एंड शी सेड आई एम गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिशन। मैंने चॉइस की है कि मैं ट्रांजिशन करूंगी, ठीक है। वो ट्रांजिशन करने की, हार्मोन लेने लगी, ऑल दिस स्टफ। बट शी सेड कि ये रिलीजन जो है ये मुझे मना करता है ये करने के लिए, मैं इसको भी अपनाती हूं, देखती हूं कि ये मुझे क्या कहता है। उसने अपने क्लोजेट में गई एंड शी स्टार्ट रीडिंग बाइबल। वो अपना ट्रांजिशन पूरा ही नहीं कर पाई। कहते खुदा ने मुझे ऐसी हिदायतें दी, ऐसी मुझसे बात करी मेरे क्लोजेट में बैठ के, कि मुझे अपने आप से घिन आने लगी कि मैंने ये क्या गलती करी है कि मैं खुदा की ओबीडियंस से, अपनी फीलिंग की वजह से, द डिसीजन आई हैव टेकन एंड आई हैव नॉट ओबेड माई लॉर्ड, अपने आप से घिन आने लगी। When you sit in the presence of Christ, you realize that how righteous God He is. How righteous God He is. Now somebody will say, secular world, अरे एक आदमी के मरने से सलीब पर, हजारों आदमी सलीब पर मारे गए थे, क्या सबकी वजह से मेरी निजात होगी? नहीं। He was the purest. He was the righteous. He was Son of God. Holy and holy. Holiest of the holy he was. उसके मरने से हमारी निजात है, आदमी के मरने से हमारी निजात नहीं है। एनीवे, पॉइंट बिहाइंड कि गॉड डोंट वांट, जब आप डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिट इन द क्लोजेट एंड स्पीक टू हिम। नाउ स्पीकिंग डजंट मीन कि आप, मैं और भाई साहब बात कर रहे हैं। यू जस्ट सिट इनटू हिज प्रेजेंस एंड बिलीव दैट गॉड इज देयर विद यू, एंड दैट इज कॉल्ड ओबीडियंस। बिकॉज कलाम कहता है, उसका कलाम कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे आप सब यहां पर बैठे हैं, क्या मैं खुदा के साथ नहीं हूं? क्या मैं क्लोजेट में जाऊंगा तब नहीं है क्या? वहां पर भी है। तेरी रूह से भागकर मैं कहां जाऊं? दाऊद कहता है ना, कहीं नहीं जा सकता। एनीवे, डजंट रियली मैटर। डोंट बी सो बिजी फॉर गॉड, एंड आई विल टेल यू द सीक्रेट व्हाई। यू नो व्हाई? व्हाट इज द डेविल्स बिगेस्ट वेपन? The devil's biggest weapon is good things. आप कहोगे यार ये क्या मूर्खता की बात कर रहे हैं यार, गुड थिंग कैसे हो सकती है? वो तो डेविल है, डेविल के पास गुड थिंग कहां से आ जाएगी? वो सारी गुड थिंग रखता है,
और सारी गुड थिंग्स से आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। जब मैं और नितिन मच्छी पकड़ने जाते हैं ना, तो कांटा होता है बड़ा नुकीला, शार्प, हमारी इसकी उंगली में घुस जाए, हम तड़पते रहे, ठीक है। हम उस पर क्या करते हैं, केचवा फंसा देते हैं, केचवा फंसा देते हैं। केचवा फंसाते हैं तो मच्छी क्या खाने आएगी, कांटा खाने नहीं आएगी, उस आयरन को खाने नहीं आ रही, वो उस केचवे को खाने आ रही है, ठीक है। अब डेविल क्या करता है, डेविल हमारे को अच्छा डेविल, हम सब बेवकूफ तो है नहीं, मूर्ख है। हम यहां पे से कोई ऐसा है जो अपने आप को मूर्ख कहेगा, नहीं है ना, हम में से कोई भी मूर्ख नहीं है। तो डेविल जानता है, वो बड़ा स्मार्ट है, वो जानता है कि हम में से कोई भी मूर्ख नहीं है। अगर वो आपसे बैड थिंक कराएगा तो आप साफ मना कर देंगे, हम बैड थिंक नहीं करेंगे, तू डेविल है, तू हमसे गंदा काम करा रहा है। वो आपसे क्या कराता है, वो आपसे अच्छे काम कराता है जो खुदा ने आपसे कभी कहे ही नहीं करने के लिए, ठीक है। वो आपके पास ऐसी अच्छाइयों को लेकर आएगा, अरे वो सूप बना रहे हैं भाई गरीबों को खिलाने के लिए, जाओ सूप बनवाओ तुम भी, तुम लगे पड़ो पूरी रात पूरा दिन सूप बनाने में। खुदा की मर्जी नहीं है, खुदा कह रहा है तू बैठ, घुटनों पे बैठ और दुआ कर, मगर आप क्या कर रहे हो, आप सूप बना रहे हो जाकर, ठीक है। आप चैरिटी कर रहे हो, आप बर्गर बांट रहे हो लोगों में जाकर, ठीक है। मार्था की और मरियम की कहानी आ जाती मारियम एग्जैक्टली, ठीक है। वो लगे पड़े दुनिया की सेवा करने में। खुदा कह रहा है मैंने तुझसे कहा ही नहीं है करने के लिए, आई नेवर आस्क यू, बट गॉड दिस इज अ गुड थिंग। बेटा दिस गुड थिंग हैज नॉट कम फ्रॉम मी, दिस गुड थिंग हैज कम फ्रॉम डेविल, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं और शिखा बैठ के वो देख रहे थे हमास की फंडिंग, वेयर डज द फंडिंग फ्रॉम हमास कम फ्रॉम, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने 500 माइल की टनल बना दी भाई साहब, 500 माइल्स की टनल, ठीक है। क्या उसमें वो कह रहा है उसमें रह सकता है इंसान, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर। अच्छा वो रिपोर्टर पूछता है आपको तो प्लम्बर भी लगे होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर भी लगे होंगे, इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी लगे होंगे, ये भी कहता हाँ हमारे पास सब है। वो सॉरी इजरायली IDF का बंदा कहता है यस दे हैव एवरीथिंग अवेलेबल। बोला वाओ, बोला दे गॉट फंडिंग। कहां से फंडिंग आ रही है, फर्स्ट अमेरिका। नहीं जी, कतर ने फंडिंग दी उनको, पहली फंडिंग। दूसरी फंडिंग पता कहां से आई है, चैरिटीज। हम लोग यूरोपियन कंट्रियां उनको चैरिटी में दे रहे हैं, उनको खाना खिलाने के लिए। वो आतंकवाद बना रहे हैं, वो बम बना रहे हैं हमारे लिए, उस इजराइल को मिटाने के लिए। आप चैरिटी कर रहे हैं, ये सारी यूरोपियन कंट्रियां चैरिटी में पैसा दे रही है कि जी हमास को खाना खिलाओ, हमास में लोग भूखे मर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो आधा पेट खा के बम बनाने के लिए, ये ले भाई बम बना, तू बम बना, हमारे बच्चों को खाना मिले, एजुकेशन मिले, हॉस्पिटल मिले, कुछ मिले ना मिले, हम अपने बच्चों को तुम्हें शील्ड बना के खड़ा कर देंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, तू बम बना। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। और हम क्या सोच रहे हैं जी, गाड़ियां लेके जाते हैं, हाँ जी, टनल्स में गाड़ियां लेके जाते हैं। और हम क्या सोच रहे हैं आंटी, वी आर डूइंग अ गुड वर्क, किसी को खाना खिला रहे हैं जी हम तो, किसी को खाना। खुदा कह रहा है बेवकूफो, मूर्खो, ये शैतान का काम कर रहे हो, वो शैतान के फर्जंद हैं, तुम शैतान को फंडिंग कर रहे हो। अच्छा शैतान आपसे डायरेक्ट फंडिंग मांगेगा, आप करेंगे नहीं करेंगे, मगर अपनी मूर्खता में। अच्छा मैं भी रिसेंटली मेरे चर्च में हम लोग रिटायर ऑफरिंग करते हैं, जब भी हमारे यहाँ पे कम्युनियन होता है विच इज अराउंड 4 or 5 times इन अ ईयर, हम लोग एक्स्ट्रा ऑफरिंग करते हैं लोकल चैरिटीज को देने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं क्रिश्चियन एड की एक कॉन्फ्रेंस में गया, सॉरी एक कॉन्फ्रेंस में गया जहाँ क्रिश्चियन एड के वो आए हुए थे रिप्रेजेंटेटिव। मैंने उनसे बोला कि जी आप क्रिश्चियंस को, जब ये हमारी पाकिस्तान की फ्लड की बात हुई थी ना अंकल, मैंने कहा कि मेरे को पता लगा है कि क्रिश्चियन एड जो है वो डायरेक्ट क्रिश्चियंस को सपोर्ट नहीं करते। वो बोले हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम जाते हैं लोकल जगह पर, लोकल चैरिटी को कांटेक्ट करते हैं, और लोकल चैरिटी जो भी जिस जगह कोई फंडिंग कर रही होती है हम उसमें मदद करते हैं। मैंने बोला आई अंडरस्टैंड, दैट इज द वर्क ऑफ द लॉर्ड, आई डू अंडरस्टैंड। बट जब हमने पैसा रेज किया तो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में लोगों ने बोला देखो जी वहां पर जो चैरिटीज हैं वो इस्लामिक चैरिटीज हैं, वो घर का दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं हाँ भाई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या क्रिश्चियन है, वो बोलते हैं ये मुसलमान हो, ये ले राशन, हलाल है आपके ऊपर। तू हलाल है, ये ले राशन, ठीक है, तू ईसाई है, वो तेरे पे तो खुदा की मार है, हम तुझे कुछ नहीं देंगे। When they are making these differences, then we decided कि हम इमरान भाई को ऑपरेशन मोबिलाइजेशन में पैसा भेजेंगे ताकि सिर्फ उनके पास जाए जो हमारे लोग हैं, ताकि उनको पैसा। अगेन आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज devil will try to keep you engaged in good things
not the things of the righteousness, not what is will of God. How can you say no to things when you know what is your purpose? When you know what is your purpose, and your purpose is to spend time in the presence of God, to be righteous because of Christ, to give Him glory. खुदा की महिमा करना हमारा काम है, खुदा के काम करना हमारा काम है, खुदा के नाम को बढ़ाना हमारा काम है, खुदा की मौजूदगी में बैठना और लोगों को उसकी मौजूदगी में लेकर आना, ये हमारा काम है. आज हमारे चर्चेस क्यों डूब रहे हैं? आज मेरे सामने चर्च स्कॉटलैंड बहुत सारे चर्चेस को बंद कर रहा है. मैं कह रहा हूं कर दो, बेहतर है. क्यों? क्योंकि वो चर्चेस है नहीं, वो सोशल क्लब है. बेटर इज टू बी क्लोज्ड, बिकॉज जितने लोग वहां आ भी रहे हैं वो सब भरमाए जा रहे हैं. वो सब भरमाए जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम पे भरमाए जा रहे हैं, मगर यीशु मसीह उनके कोसों पास नहीं है. जिस दिन यीशु मसीह उनके पास आ गया वो उसको मार के भगा देंगे. They won't even recognize that this is Jesus Christ because they have nothing to do with Christ. That's what devil wants from you. Live in एक धोखे में जीते रहो, एक illusion में जीते रहो कि तुम खुदा का काम कर रहे हो. तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे. You are absolutely doing nothing. बहुत से लोग कहेंगे आप you are the only Bible which some Christians will read. No, you are not. You are not a word of God. तुम बाइबल नहीं हो. ये अपने आप को कहना बंद कर दो और इस illusion में रहना बंद कर दो. खुदा का कलाम कलाम है, ये कलाम है. आप खुदा का कलाम नहीं है, क्योंकि आप तो कुछ भी कह देंगे. कुछ भी कहने से खुदा का कलाम धन्ना बन जाएगा. खुदा का कलाम में बारीकी है, खुदा के कलाम जिंदा है, उसमें ताकत है. वो दोधारी तलवार है. हम तो ना दोधारी तलवार, हम तो मूर्ख हैं. We are wretched sinners, right? So what will devil do? Devil's biggest weapon is good things. और ये हमारे बच्चों को सीखना बड़ा जरूरी है. All of us need to understand that कि our kids will be engaged in so much charity and philanthropic works. कूड़ा उठाने चल दो जी. You're doing a good work. Yes, you're doing a good work, but is it the work of the Lord? No. You are assigned to do the work of the Lord. That is more important than doing all this nonsense. Some of the things are nonsense, which you shouldn't do it. So be wise. Colossians कहता है, Colossians 4 बाब उसकी 5वीं आयत क्या कहती है? Be wise in the way you should act towards outsiders. Make the most of every opportunity. ये opportunities हैं हमारे पास. 70, 80, 90 साल जितने आप जिएंगे, ये opportunities हैं हमारे पास. इन अपॉर्चुनिटीज को गंवाए नहीं, खुदा के काम में लगाएं. क्यों? आपके मर जाने के बाद कौन पूछ रहा आपको? मैं रोज हफ्ते में कम से कम 2 फ्यूनरल करता हूं. एक बार उनकी इलॉजी पढ़ने के बाद, कल मैंने फ्यूनरल किया, करीबन 150 लोग थे वहां पर. ठीक है, मैंने चर्च में सर्विस करी करीबन 45 मिनट की. उसके बाद कमिटल किया 10 मिनट का. मैंने सोचा कि ये लोग, मैं वहां से जाने लगा. मैं खड़ा रहा वहां पर, है मैं खड़ा हूं, सारे 150 लोग गॉन. मैंने फ्यूनरल फिनिश किया, गॉन. सारे लोग चले गए वहां से. मैं ऑलमोस्ट अकेले खड़ा हूं. मैं कह रहा हूं यार, ये मेरी मां मरी है क्या किसकी मां मरी है? दे हैव नथिंग टू डू विद इट. एंड आई रियलाइज कि मैंने इतनी लंबी चौड़ी इसकी इलॉजी पढ़ी है. अभी इसने ये किया, इसने फलाना किया. मैंने कहा देखो, ये मट्टी हो गई, इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है इसको. हम सोच रहे अरे हमने बड़े काइंड एक्ट किए हैं, हमने वहां चैरिटीज की अध्यक्षता की है, हमने वहां पर लोगों को सूप बांटे हैं, वहां पर कॉफी पिलाई है. ये सब बेवकूफी थी. बिकॉज शी हैज नॉट डन एनीथिंग टू एक्सटेंड द किंगडम ऑफ गॉड. खुदा के कलाम को, खुदा के राज्य को, खुदा की क्या कहते हैं, बादशाहत को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया उसने. वेस्ट हर सोल. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं उससे. मैंने आई थिंक मेरे से पहले ही पूछा था, हम रूह हैं और हमें जिस्म दिया गया है, या हम जिस्म हैं हमें रूह दी गई है? बताएं. Exactly. हम रूह हैं, हमें जिस्म दिया गया. ये बात आपका पूरा कॉन्सेप्ट बदल देगी जिंदगी में जीने का. हम रूह हैं, तो प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? मेरा मेकअप ठीक लग रहा है? मेरे बाल ठीक कटे? नहीं, मैंने बाल ठीक रखे हैं, मैंने कोट ठीक पहना. वो तेरी रूह सड़ रही है यार. रूह कौन देख रहा भाई? रूह की प्रायोरिटी तो ना है. तू मुंह से गंदे लफ्ज बोलता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई वो चैरिटी करता है. मैं और नितिन गए भाई, मैं एक फिल्म अटेंड करने के लिए.
नाम नहीं लूंगा उन भाई का, उनका उन्होंने एक असिस्टेंट रखा हुआ था। वो बोले भाई साहब XYZ भाई है ना, वो लोन लेके मिशनरी को भेजते हैं, वो लोन लेके वो करा देते हैं, क्या कहते हैं, कन्वेंशन कराते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैंने कहा बड़ा अच्छा आदमी यार, बड़ा बड़ा संत आदमी होगा। मैंने कहा नितिन ये करता क्या है? बोला भाई वो जाली डॉक्यूमेंट बनवाता है, लोगों को मॉर्गेज दिलवाता है। राइट, दैट्स व्हाट एक्चुअली दे रियली डू, राइट। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, बट दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ आवर लाइफ कि वी थिंक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, 2 अच्छाई के काम वहां कर दिए, 3 अच्छाई के काम वहां कर दिए, रूह हमारी सड़ रही है, मगर अच्छे कपड़े तो पहन रखे हैं। और तेरा भाई फरारी चलाता है भाई, खुदा की बरकत नहीं देख रहा, फरारी चला रहा, तू यहां पर होंडा सिविक चला रहा है, मैं फरारी चला रहा हूं, किसके पास बरकत है बता ज्यादा, राइट। और हम कहेंगे यार बात तो ठीक कह रहा है, XYZ नदीम के पास तो फरारी है और ये पादरी के पास लानत है क्योंकि ये तो होंडा सिविक चला रहा है, राइट। बट इसकी रूह सड़ रही है। पहले फरारी दे दी, ठीक है, 10 वीक से मुझे मंजूर है। नहीं वो फरारी उसी के पास थी जिसका एग्जांपल दे रहा हूं। फरारी उसी के पास है, इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं और नितिन ये विटनेस करके आए हैं। ओके, एनीवे, हम रूह हैं और हमारे को फ्लैश दी गई है, हम फ्लैश लेके रूह उसमें इंसर्टेड नहीं करवाते हैं। तो आप ये बात की प्रायोरिटी, जब मैंने ये बात समझी ना, तो मेरा सारा दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया कि यार ये तो जिस्म तो खत्म हो जाना है, मेरी रूह को सड़ना जो है ना, वो सिर्फ एक खुदा है जो मेरी रूह को बचा सकता है, और उस पे ध्यान देना मुझे ज्यादा जरूरी है। मुझे अय्यूब की रूह बची रही है, उसका जिस्म देखे कितना वो। बिल्कुल, लाजर का रूह बच गई तो सुन रहा हूं। एब्सोल्युटली, लाजर की रूह बची रही, और रूह बचना जरूरी है। मगर प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। मेरे पास भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था, नहीं, मैंने भी 1-2 साल पहले ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि एक्चुअली हम रूह हैं, हमें खुदा ने रूह दी है, तभी हम कहते हैं ना कि वी आर द इमेज ऑफ गॉड। आप यू नॉट इमेज ऑफ गॉड इन दिस। मैं खुदा को ऐसा नदीम जैसा नहीं देखना चाहता। मैं क्यों ये आदमी देखूं बाल इसके उड़ रहे हैं और चश्मा लगा रखा है, मैं क्यों देखूं इसको? मगर जो इसकी रूह है, इसकी जो रूह के खत में लिखा हुआ है कि रूह जो थी वो पहले थी, बहुत सारी रूहें थी मेरे पास, लेकिन मैंने एक रूह बनाई। हाँ जी, उसके लिए आदम और हवा के लिए लिखा गया। बिल्कुल ठीक है ना। तो रूह, हम रूह है। हाँ हाँ जी, जी, पेशतर से। हाँ जी, तभी हम खुदा क्या है? खुदा क्या है? खुदा जिस्म नहीं है, खुदा रूह है। उसी रूह की स्वरूप में उसने हमारे को गढ़ दिया, उसने हमारे को बना दिया। तो हमारी रूह जो है उसको रिफ्लेक्ट करती है। फिर उसने हमारे को मिट्टी से जिस्म बना दिया, अलग अलग जिस्म बन गए, जितने चाहो उतने जिस्म बना लो। रूह जितनी है खुदा के पास है। तभी वो कहता है जिसको मैं चाहता हूं वो खुदा के पास आता है, वरना नहीं आता। ठीक है, ये खुदा के किस्से हैं, हम लोग नहीं समझ पाते। कलाम क्या कहता है? बी वाइज, be very very wise in the way you act towards outsider, make the most of every opportunity. Now remember when I said you need to know what is important. Once you can say no to things, कोई आपके पास आया चैरिटी कराने के लिए, आपने चैरिटी करनी है, how will you say no to them? When you know your purpose. When you know your purpose. And when you know your purpose is when is you, as soon as you know your purpose, you can say भाई ये काम मेरा नहीं है। मगर सर ये काम तो अच्छाई के लिए है ना, ये काम तो अच्छाई के लिए। आप हमास के पीड़ित जो लोग हैं उनको पैसा क्यों नहीं दे रहे? भाई वो शैतान का काम है। आई नो माई पर्पस इज टू ग्लोरीफाई गॉड। आई वोंट गिव इट टू एनीवन एल्स। दैट इज माई पर्पस। सो हमारे को पर्पस समझना जरूरी है। यू कैन ओनली से नो व्हेन यू yes the known. What is known? The known is the Christ Jesus, that we belong to Christ and we only belong to him. That is the important thing. तो पहली चीज, लैंड का मतलब क्या हुआ? स्प्रिंग, get your root into it. Second, लैंड का मतलब slowly, do it slowly, get rooted in Christ and do things which is not done the way Christ want us to do it, not the devil, because devil will also bring good things to you. Remember, good things he will bring, but you need to stay away from it. Third meaning, Lent का जो Lent is a past tense of, what is the first form of Lent?
लैंड हाँ जी, लैंड lend. Lent is the past tense of lend. Lend मतलब देना देना borrowing. When I give you, you borrow. Right? I am borrowing from the Lord. He is giving me in abundance. And remember, we have to give it back to Him. In this time of Lent, remember that you are lending things from God. When you lend things from God, you need to give it back to Him. He lent us so much. Remember, we have to return what we have borrowed from God. We are borrowing things from God and we need to remember it. So, Jesus Christ was the same. Jesus Christ was the God who came for us. He gave us Jesus Christ. We need to give Him back that same Jesus Christ. We need to stay closer to God. हमें उसकी नज़दीकी में, उसकी presence में बढ़ना ज़रूरी है, and that is the very, very important. Now, when you receive in abundance, you give in abundance. You give back in interest. जब अब मैं बैंक से लोन लेता हूँ, मुझे 4.5% पे इंटरेस्ट में मिलता है, 10% इंटरेस्ट में मिलता है, 15% इंटरेस्ट में मिलता है. And then what you do? You work hard. You borrow 100,000 pound. You enjoy that 100,000 pound, but you have to give it back 130,000 back. So what do? You work hard. You don't sit on it. You don't just take 100,000 and use it all. No, you don't. What do? You work hard because तुम्हें पता है कि उसको 130,000 हमारे को वापस भी करना है. So you start working hard for it because you are giving back to God. आपको ये चीज जानना, समझना जरूरी है कि जब हम खुदा से कुछ लेते हैं, चाहे वो हमसे मांगे भी नहीं, ये हमारी we are borrowing. Lent means we are borrowing from God. Important. At least in 40 दिनों में ये बात का ध्यान रखें कि you are borrowing things from God. You are borrowing that righteousness. You don't have your righteousness. No. You are borrowing रास्तबाजी खुदा से आप borrow कर रहे हैं. यीशु के खून से मिली यीशु के लहू से मिली है. जब उसके लहू से आप उसको borrow कर रहे हैं, तो उस borrowing को आपने इंटरेस्ट के साथ वापस करना है. जितनी मोहब्बत करेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट उसको देंगे. जितनी मोहब्बत करेंगे, खुदा तू मुझे 100% की राइचियसनेस देता है, मैं तुझे 150% राइचियसनेस वापस करूंगा. क्यों? फायदा तो फिर भी मेरा ही है. डिपॉजिट तो वो मेरे उसमें हो रहा है ना. और है बिल्कुल Right? This is what Christ is doing. So, last thing I would like to go through. Okay, very important thing. When I say, अब मैं आपसे पूछूं, is God is your Lord? Let's go back to Mark 8. आप कहेंगे वो कलाम तो पढ़ा था, कुछ बोला नहीं उसमें. उसको भी थोड़ा सा टच करा. क्या जब यीशु मसीह ने कहा मेरे मरने के दिन नजदीक है, उन्होंने बता दिया, ठीक है, तो पीटर को क्या हुआ? पीटर को गुस्सा चढ़ गया. He rebuke. How dare he rebuke God? रिब्यूक को उर्दू में क्या कहेंगे आप? आपने उर्दू में क्या पढ़ा था भाई? रिब्यूक का दफा करना लानत नहीं लानत तो नहीं. दफा करना कंप्लेन करना भी बड़ी सॉफ्ट वर्ड है कि भाई दिमाग झड़ा के क्या भाई हैं, ये क्या कह रहा है? Wait, Divya, इधर भी आ जाओ. मलामत मलामत करना. मलामत कर रहा है. यीशु ने उसको मलामत किया. ठीक है, मलामत. मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही, कल मैं इसी बात पे सरमन और एक्सटेंड करके दूंगा. मैंने वो रिब्यूक वर्ड हटा के कंप्लेन लिख दिया. दीज आर आवर कंप्लेन्स. हमारी कंप्लेन क्या है? यीशु मसीह तू मेरी तरह काम क्यों नहीं करता? जब तू लाजर को जिंदा कर सकता है, तो मेरे पास भी बड़े तेरे गड़े मुर्दे हैं, तू उनको जिंदा क्यों नहीं करता? जब तू उसकी सास को जिंदा ठीक कर सकता है, पतरस की, तो मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ को ठीक क्यों नहीं कर रहा तू? ठीक है, यीशु मसीह जब तू वो उसमें से सेना की बदरुएं निकाल सकता है, जो सेना की तरह थी, लेजेंड थी, तू मेरे अंदर से बदरुएं क्यों नहीं निकाल रहा? या जो मेरे आजू बाजू लोग बैठे हैं जिनके लिए मैं दुआएं कर रहा हूं, तू उन पे से बदरुएं क्यों नहीं निकाल रहा? व्हाई डोंट यू एक्ट लाइक व्हाट आई वांट? तू मेरे नमूने के हिसाब से क्यों नहीं चलता? मेरे मॉडल के हिसाब से क्यों नहीं चलता? मेरे सांचे में क्यों फिट नहीं होता? राइट? यही तो पतरस कह रहा था. पतरस और क्या कह रहा था भाई? उन्होंने कहा कि पतरस एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहा था जो घोड़े पे चढ़कर अपनी सल्तनत कायम करेगा, तलवार के जोर पर, ठीक है, बमों के जोर पर.
क्या कहते हैं, अपने बाजुओं के जोर पर वो अपनी सल्तनत को स्थापित करेगा, बैठाएगा वहां पर, उनको जो उन्होंने खो दिया था उसको वापस दिलाएगा। पतरस अगेन वो सोच रहा था कि मैं फ्लैश हूं और रूह मुझे दी गई है। अगर वो ये बात समझ जाता कि मैं रूह हूं और शरीर मुझे दिया गया है, तो वो रूहानी तौर से खुदावंद यीशु मसीह से बात करता और वो कहता तू मरने जा रहा है, थैंक यू सो मच। तभी मैं कहता हूं हमेशा, हम जो पोस्ट रेजरेक्शन लोग हैं ना, वो बेहतर है। पूछिए क्यों? क्योंकि हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पड़ी है, 3.5 साल की पढ़ने की। पौलुस ने हमें उसके बारे में सिखाया है, पतरस ने उसके बारे में बोला है, रेवलेशन में उसकी पेशन गोइयां हुई हैं, और पुराने एतनामे से हमारे को वो तमाम प्रॉफिट और जजेस और जेनेसिस की पहली पेंटेट्यूक से हमें सीखने को मिलता है। ये पौलुस के पास, ये इन अपोस्टल्स के पास मौजूद नहीं था जी, उनके पास मौजूद नहीं था। हम तो बड़े सिर्फ कलाम ही थी, रिटन तो नहीं था। रिटन नहीं था, तो रिटन है। हाँ जी, हमारे पास रिटन था। प्लस खुदावंद यीशु मसीह ने सारा कलाम तो ना बोलते था उनसे, और बड़ी कंफ्यूजन बात किया करता था यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के सारे अल्फाज ही कंफ्यूजन में निकलते हैं मेरे ख्याल से, मुझे देखा जाए तो बड़े कंफ्यूजन लगते हैं मेरे को। उसके पैराबल्स मुझे बड़े कंफ्यूजन लगते हैं। और जब मेरे सामने भी कल को नितिन बोलेगा भाई मैं जा रहा हूँ कल सुसाइड करने, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, मैं कहूँगा पागल हो गया भाई, मैं अपनी जान पे खेल के तेरी जान बताऊंगा, तू चल भाग चल मेरे साथ कहीं, राइट? एंड आई विल रिब्यूक हिम, तू यार क्या मतलब खुद जा रहा है, तेरा दिमाग ठीक है? कल उसने बोल दिया मैं इजराइल और हमास की लड़ाई में जा रहा हूँ, पागल हो रहा है, तेरे हाथ पर बांध के बैठा दूंगा यहाँ पर मैं, राइट? है अगेन नितिन कहने लगा भाई मैं जा रहा हूँ वो फ्यूनरल रन करने के लिए। रीमा बोली भाई अकेले जा रहा है। मैंने बोला नहीं मैं तेरे अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं चलूंगा तेरे साथ। कहाँ इतनी दूर जाके गाड़ी चलाएगा? इसने बोला भाई एक ही दिन में वापस आना है, एक ही दिन में जाना है। मैंने बोला कमेंट्री कैसे जाएगा? मैं साथ जाऊंगा। रीमा बोली अच्छा भाई आप जा रहे हो, मुझे बड़ी चिंता लग रही थी कि अकेला कैसे जाएगा। विश्वास नहीं करती ना इस पे, ऐसे ही है, राइट? तो ये हमारी मोहब्बत है ना। अब सोचिए पतरस की कितनी मोहब्बत होगी खुदावंद यीशु मसीह से। वो उनका बाप है, उनकी टीचिंग ले रहा है, वो उनके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, देख रहा है ये हीलिंग कर रहा है, देख रहा है ये मुर्दे जला रहा है, देख रहा है कि यही इसके ऊपर ही हमारा ईमान है, ये खुदा का इकलौता बेटा है, और यही मर गया तो फिर क्या होगा जी? हमारी तो सारी उम्मीद ही चली गई, राइट? गॉड इज रिक्वायर्ड, ही न्यू दैट, बट ही डोंट न्यू दैट कि इसकी बॉडी रिक्वायर्ड नहीं है मेरे को। बॉडी तो फानी है, इसकी रूह, जो ये रूह में है, जिस्म में नहीं, जो ये रूह में है, इसका जो जिस्म है वो भी इस्तेमाल होगा और जो इसकी रूह है वो भी इस्तेमाल होगी। कैसे? तो इसका जिस्म लहू बहाएगा और जिंदों में से जी उठेगा। मेरे लिए ये जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग। ही कुडंट सी इट, वी कैन सी इट, ही कुडंट सी इट, एंड दैट्स द रीजन ही वाज कंप्लेनिंग, ही वाज रिब्यूकिंग, मलामत कर रहा है वो खुदावंद यीशु मसीह की। यीशु मसीह कह रहा है दूर हो जा मेरे पास से शैतान, दूर हो जा। और ये बात मेरे को और आपको बोल दे कोई, क्या होगा? क्या होगा? ये अब नितिन को मैं ले जा रहा हूं, नितिन चल मैं चलाऊंगा ड्राइव, मैं ड्राइव करूंगा। नितिन कहते देखो भाई साहब बात, मैं आपकी ड्राइविंग में विश्वास नहीं करता, आई वोंट गिव यू माय कार। मैं इससे बात करना बंद कर देता, राइट? और वो भी तेरे BMW, जबकि मैंने BMW की चलाई भी नहीं थी इससे पहले। मैं तो खटारा यूं ही घसीटता हूं कोई भी गाड़ियां, ठीक है? नितिन ने मेरे पे विश्वास किया, मुझे BMW जाने के लिए भी दी और बेचारा ने आने के लिए भी दी, ठीक है? ऊपर से पुड़िया भी खिलाई, 5-6 बार तो खाना खाया हमने उस दिन। फिल्म में गए थे मगर 5-6 बार हमने खाना खाया। एनीवे बंद कर दे बेटा, उसके बाद मजा किसी का भी यार बंद कर दे, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यीशु मसीह ने उसको बड़ी सख्ती से बोला दूर हो जा शैतान। खुदा ने उसको इंसल्ट करने के लिए नहीं बोला, खुदा ने बोला जो बात तू कह रहा है ना ये शैतानी है मेरे बच्चे, ये शैतान के वही बात। तू सोच रहा है कि तू गुड वर्क कर रहा है, मुझे रोक के तू सोच रहा है मुझे गुड वर्क कर रहा है, मगर ये बता तेरी क्या औकात जो मैं अपने बाप की मर्जी तेरी वजह से पूरी ना करूं, राइट? समझ आ रही मेरी बात? यीशु मसीह को पता है उसकी प्रायोरिटी क्या है, यीशु मसीह को पता है उसका पर्पस क्या है, यीशु मसीह को पता है उसका फोकस क्या है। इमोशनल फोकस नहीं है उसका, वो इमोशनल फूल काइंड ऑफ क्रिश्चियन नहीं है जैसे हम लोग हैं। हम लोगों को जब तक गरम गरम ना लगे, जब तक हमें क्रिश्चियनिटी से कुछ मिले ना, जब तक हम कुछ महसूस ना करें, तब तक हमें लगता ही नहीं हम क्रिश्चियन हैं। मगर कलाम क्या कहता है? कलाम दूसरी बात कहता है। कलाम हमें ओबीडियंस पे विश्वास कराता है, कलाम हमारे को फैक्चुअल चीजों पे दिखाता है।
पतरस जो था वो इमोशनल होके, फिजिकल होके यीशु मसीह को रिब्यूक करने की कोशिश कर रहा है, और यीशु मसीह साफ कहता है, सुन मेरी बात, फीलिंग इमोशनल मत हो, रोलियो के गिड़ा लियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैव टू गो थ्रू। मैं अपनी नहीं सुन रहा। सलमान खान क्या कहता है? सलमान खान, जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूं मैं यीशु मसीह क्या करता है? जब घुटनों में बैठ के वहां दुआ कर रहा है, यीशु मसीह कहता है, आए बाप ये प्याला मेरे से उठा ले, मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी। उस यीशु मसीह क्या मर्जी थी? इन हिज फिजिकल बॉडी, उसकी जिस्म में उसकी क्या मर्जी थी कि खुदा बाप, आई डोंट थिंक सो आई कैन फेस दैट चैलेंज, आई डोंट थिंक सो आई कैन फेस दैट चैलेंज, प्लीज ये मेरे प्यास से कप, ये प्याला हटा ले, मगर मेरी नहीं मगर तेरी मर्जी पूरी हो। उसने बोला, पतरस तेरी क्या औकात, मैं अपनी नहीं सुन रहा, मैं तेरी क्या सुनूंगा? इसलिए आई हैव बेटर थिंग्स टू डू बिकॉज आई नो माई फोकस इज टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। ये हमारे क्रिश्चियन को समझना बड़ा जरूरी है। जब तक हम फिजिकल साइन नहीं देखते होली स्पिरिट के, हम अपने आप को मसीह नहीं कहते। रॉन्ग। मौजा नहीं देखते। मौजी की तो बात ही लगे अंकल, साइन देखने के लिए भी साइन, जब तक हम फील नहीं करते कि खुदा ने हमें बचाया है, तब तक हम अपने आप को मसीह नहीं मानते। आपकी फीलिंग से खुदा को कुछ लेना देना नहीं है। आप कैसा फील करते हैं डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर इज, डू यू ओबे, डू यू ओबे। अगर आपको मर्डर करना अच्छा लगता है, God will not allow you to do that. God said, do not commit adultery. Do not commit murder. Don't be a thief. Don't say lie. I love lying. I love it. But God said, do not do it. No. I'm saying no. How you feel about it doesn't matter. Doesn't matter to me. God, I would like to go to this church. A lot of people go to Pentecostal church. Happy, clappy. उनके साथ उनको साइंस होने बड़े जरूरी हैं। जब तक साइंस नहीं होंगे, जब तक वो रोली पोली नहीं होंगे, तब तक उन्हें लगेगा कि हमारे को होली स्पिरिट नहीं आई। जब तक बहन साहब अपनी जैकेट उतार के ऊपर घुमाएंगे नहीं उनके ऊपर, तब तक लगेगा कि हमारे को होली स्पिरिट नहीं आई। Where does it say in the Bible that you have, this is the manifestation of Holy Spirit? Nowhere. जब यीशु मसीह के पास वो आए पकड़ने के लिए उसको, तो उससे पूछा, यीशु मसीह ने पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? उन्होंने बोला, हम यीशु मसीह नासरी को ढूंढते हैं। आई एम। यीशु मसीह ने कहा आई एम, एंड दे फॉल बैक। दैट वाज अ टाइम व्हेन दे फॉल बैक। जब यीशु मसीह की हजूरी आती है, लोग खड़े होते हैं, गिरते नहीं हैं। खुदा अपने पैरों पे आपको खड़ा होना सिखाता है, आपको गिरना नहीं सिखाता। That is not a manifestation, and maybe that is a manifestation of evil, not Jesus Christ. God will uplift you. God will not make you drama queen. Remember that. God is a God of order and discipline, not chaos. That's what we need to understand. But a lot of Christians do not understand that. Because for us, हमारी फीलिंग क्या कहती हैं, ये जरूरी है। सैमुअल, आखिरी बात बोल के खत्म करूंगा। सॉल जो था वो जीत कर आया, फतेह करके आया, और उसको सैक्रिफाइस करना जरूरी है। ठीक है जी, वो पर्वत पे खड़ा है, सैक्रिफाइस करना है। सैमुअल नबी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि कुर्बानी और कोई दे नहीं सकता। हाई प्रीस्ट होगा, वो प्रॉफिट वो आएगा, वही देगा। अब वो सैमुअल का इंतजार कर रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। आई थिंक 4 दिन तक ही वेटेड। सैमुअल नहीं आया। खुदा की मर्जी होगी, नहीं आया, उसने खुद ही कर दिया, उतने में सैमुअल आ गया। सैमुअल का कहता है, ये क्या किया तूने? बोलता, खुदा को कुर्बानी चढ़ाना जरूरी नहीं है क्या? बोला, जरूरी कुर्बानी चढ़ाना नहीं मेरे बच्चे, खुदा के हुक्मों की पैरवी करना ज्यादा। डू यू लव मी? ओबे माय कमांडमेंट। अभी मैंने क्या पूछा? ईमान को कैसे दिखाएंगे? ईमान को कुर्बानी चढ़ा के नहीं दिखाओगे, ईमान पे अमल करके दिखाओगे। ईमान पे अमल करना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत अपनी फीलिंग्स पे तकिया करना। अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना सीखें, ईमान खुदा पे लाना सीखें। दैट इज व्हाट लेंट इज ऑल अबाउट। कि इन 40 दिनों में आप उन चीजों पर कंट्रोल करें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। यार मुझे गरम नहीं लग रहा, जब मैं दुआ करता हूं तो मुझे कनेक्शन फील नहीं होता।
ये इंटरनेट कनेक्शन सुनना है जो आपके मोबाइल में आपको पता लग जाएगा कि आप डिस्कनेक्टेड हैं, राइट? नोटिफिकेशन तो ना आ रहा है यहाँ पर, राइट? यू डोंट नीड फिजिकल मैनिफेस्टेशंस to see that you are connected with Christ. He said you are connected, you are connected. Believe on the word of God. Have faith on that word of God, and that is more important than anything else. Yes, if you get the manifestation of the physical realm as well, thank God. Amen. But if it is not, doesn't really matter, you're not connected to Christ. That is more important. Okay, that's the last thing. So, if I ask you a question, last question, do you think God is a God? Jesus Christ is your Lord. Now, Lord का मतलब आपको पता क्या होता है? Lord होते हैं, हाँ जी, बॉस Lord होता है आपका मालिक. Ownership. Owner. That you, yes, somebody who owns you. जब दास हो, जब slaves हुआ करते थे, तो उनका जो मालिक होता था वो उनको कहते थे Lord. You owe me. You are my owner. ये है. तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डू यू थिंक हु इज योर लॉर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल? Jesus Christ ने अपने खून से हमें खरीदा है. राइट? जीसस क्राइस्ट इज आवर ऑनर, राइट? ही इज आवर ओनर. वो हमारा मालिक है, ठीक है? ये आप सब लोग कहते हैं, राइट? क्या वो आपके टाइम का मालिक है? सब श्योर? चीजों का मालिक। Should be. Should be. नितिन इज राइट. क्या वो आपकी जबान का मालिक है? Yes. Should be. क्या वो आपके ट्रेजर का मालिक है? हाँ जी? क्या वो आपके टैलेंट का मालिक है? क्या वो आपकी टेस्टमनी का मालिक है? आपका टाइम, आपका टैलेंट, आपकी टंग, आपकी ट्रेजर, आपकी टेस्टमनी. Is he the Lord of all these things? If yes, then you are blessed. If not, then मुंह से उसको लॉर्ड कह के क्या करोगे यार? Right? Why you are keep saying that he is my Lord? He is not your Lord. Time, money, talent, fame, रुतबा, शोहरत, पैसा, औरत, आदमी, ये आपके मालिक हैं. खुदा आपका मालिक नहीं है, क्योंकि आप उन सबको ज्यादा टाइम दे रहे हैं. खुदा को टाइम नहीं दे रहे. अगर आपकी ओनरशिप खुदावन यीशु मसीह की है तो आप उसके हुक्मों की पैरवी करेंगे जनाब. आप दुनिया के हुक्मों की पैरवी नहीं करेंगे, उसके हुक्मों की पैरवी करनी जरूरी है. आपका टाइम, आपका टैलेंट, आपका ट्रेजर, आपकी टेस्टमनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू यू हैव टेस्टमनी फॉर द लॉर्ड? डू यू कीप टेलिंग पीपल दैट हु इज माय ओनर? वी हाइड सम टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. एनीवे, गॉड ब्लेस यू. खुदावन आपको बहुत बरकत दे कि आप कलाम को सुनने के लिए बैठे और आपने बड़े अच्छे तरीके से कलाम को सुना और उसको समझा और होपफुली अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाएंगे. एनीवे, आई वाज नॉट थिंकिंग कि मैं इतनी देर तक बोलूँगा. मैं सोचा था बस 5-10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, बट यू आर गुड पीपल हू लिसन टू दिस. आपने कभी भी कुछ 5-10 मिनट में नहीं खत्म नहीं. ये हमारी blessing है. With the good Thank you. examples. Yes. Yes, I have to give some examples. This one Anyway, message is 10 minutes. It's very Thank good. Exactly. Christmas party. Okay. दुआ करें. खुदूस प्यार रहीम बाप, हम निहायत शुक्र ताज़ीम के साथ अपने सरों को आपकी हुज़ूरी में झुकाते हैं. खुदावन, हम जानते हैं मेरे मालिक कि आप रास्तबाज़ खुदा हैं. आपके जैसा कोई नहीं मेरे प्रभु, जो हमें ज़िंदगी देता हो, जो हमें कुदरत देता हो, जलाल देता हो, अपनी खलासी देता हो मेरे मालिक, और अपना लहू खुदावन अपनी रूहानियत ही नहीं मगर अपने जिस्म को देता हो मेरे मालिक. तेरे उस कोड़े खाए जाने से, तेरे उन कीलों के छिदने से, तेरे उन खुदावन ताज, कांटों के ताज को पहनने से मेरे मालिक, उस लहू के बहाने से हमारी खलासी हुई है मेरे मालिक. हमारी नजात हुई है प्रभु. हम लोग उस बंधन से जो खुदावन शैतान ने हमें, जिस बंधनों से, जिन शैकल से हमें जकड़ रखा था मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, उन तमाम जंजीरों से आपने हमें छुड़ाया है मेरे प्रभु. अपने लहू के वसीले हमें छुड़ाया है. और जो हम गुनाह की गंदगी में थे, उस दोजख में पड़े थे, जहां पर जिस रास्ते पर हम थे वो अंधकार था और कालक का खुदावन रास्ता था, और चौड़ा तो था और खूबसूरती तो दिखती थी, मगर खुदावन वो सब आर्टिफिशियल था. वो कब्र की हड्डियां जैसे सड़ती और बास मारती हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी थी मेरे प्रभु पिता परमेश्वर. मगर आपने खुदावन उस लहू से, उस लहू के इत्र से खुदावन हम पर, उस जूफे से
हम पर अपने लहू को छिड़क कर खुदावन, अपने मज़बे के अंगारे से हमें छू कर पिता परमेश्वर, अपनी वेदी पर हमें ग्रहण करके, हमें कुर्बान करके खुदावन, एक ऐसा नई तब्दीली हमारे अंदर लेकर आए मेरे प्रभु, कि हमारी जिंदगी जो तुझसे पहले थी और जो अब तुझ में है, उसमें आसमान और जमीन का अंतर है, उत्तर से पश्चिम का अंतर है खुदावन। और तूने कहा जितने तुम्हारे गुनाह मैं इतनी दूर रखता हूं जैसे उत्तर से पश्चिम है, जैसे खुदावन मैं तुम्हारे गुनाहों को भूल जाता हूं, जो तू कभी भूलता नहीं मेरे मालिक, मगर तू हमसे एक ऐसी बात कहता है जिससे हम आनंदित होते हैं, जिससे हम खुश होते हैं कि हमारा खुदा उन गुनाहों को जो हम बार बार करते हैं, वो बार बार यीशु मसीह के वसीले उन गुनाहों से हमें दूर करता है और उनको दूर दोजख में फेंक देता है। प्रभु तेरा शुक्र हो मेरे मालिक, इस रुतबे के लिए, इस प्यार के लिए, इस खलासी के लिए, इस सिटीजनशिप के लिए जो आपकी जन्नत में हमें खुदावन मिलेगी। खुदावन हम इस बात के लायक तो नहीं हैं, क्योंकि हम अभी भी उन कामों को अपने जिस्म से, अपनी जान से, अपनी रूह से, अपनी आंखों से, अपनी सोचों से करते हैं मेरे मालिक, मगर आप सच्चे खुदा हैं, आप फेथफुल खुदा हैं मेरे प्रभु। चाहे हम इमोशनली डाउन हो, गंदगी में हो, अंधकार में हो, आप फिर भी हमें संभालते हैं, पालते हैं। एक जैसे मोती को आप ऐसे एक पत्थर को खुदावन उस गंदगी में से निकाल कर, उसको धोकर साफ करके एक बार फिर अपने उस शेल्फ पर रख कर दुनिया को दिखाते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जिसके लिए मैंने अपने लहू को बहाया है। आए खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं उस सलीब के लिए जिसको तूने कहा कि तुम you deny yourself and take up my cross. Lord, we want to take up your cross because उस क्रॉस के वसीले ही, उस योग के वसीले, उस जुए के वसीले ही खुदावन हम बचाए जा सकते हैं। आए मेरे मालिक, होने दे कि हम उस सलीब को लेकर दूर तक दौड़ सके, चल सके, और हमारी दौड़ में खुदावन तू हमारे साथ रह सके, हमारे को सहारा दे सके। हमारे पैर छिल जाएंगे मेरे मालिक, हाथों में खुदावन खुरदरापन आ जाएगा, हमारे को पसीने भी आएंगे, हो सकता है हमारा लहू भी बह जाए, हमें परसिक्यूटेड भी किया जाए, हो सकता है हमारी जेबें खाली हो जाएं, हो सकता है हमारे पेट खुदावन भरे ना हो सकता है हमारे मुंह पर एक बूंद पानी तक का ना हो, हमारे होठ थरथराए मेरे प्रभु जी, मगर हम जानते हैं कि आपके मस्सा से खुदावन, आपकी जिंदगी से, आपकी तौफीक से, आपके आसमानी खजाने से खुदावन हम भरे पूरे किए जाएंगे, हम भरे जाएंगे खुदावन, ना ही सिर्फ इस जिस्म के लिए मगर अपनी रूह के लिए खुदावन ताला। तो होने दे कि हमारी रूह तुझ में पैबस्त हो सके, तुझ में दौड़ सके मेरे मालिक। हम अपनी जिंदगी को स्लो करें, अपनी दुनियावी जिंदगी को स्लो करें, मगर तेरे साथ उस रेस में दौड़ सकें और लंबी दौड़ में जा सकें खुदावन, ताकि हम जब वहां पर पहुंचे, थक हार के बैठे, लहूलुहान हो, तो तब वो फरिश्ते जिन्होंने तेरी पहनाई की थी वो हमारी पहनाई कर सके और हमें खुदावन तेरी गोद में ले जा सके, ताकि हम तेरे कदमों को चूम सकें, तेरे उस कपड़े के कोर को छू सकें, जिससे खुदावन तमाम गुनाह, जिससे खुदावन तमाम तकलीफें, तमाम नुस्ख, तमाम बीमारियां, खुदावन तमाम जख्म भर दिए जाते हैं, दूर हो जाते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, खुदावन तेरा शुक्र हो मेरे मालिक कि आप हमें कभी उस सीमा तक नहीं लेके आते जहां पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदावन आप हमें संभालते हैं, अपनी रहमत, अपनी तंदुरुस्ती, अपनी ताकत, अपनी भलाई हमको सौंपते हैं। हम इसके तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन इस घर के लिए नाव हम दुआ करते प्रभु, तेरे बच्चों के लिए जिन्होंने अपने घर को बोझ के साथ खुदावन इस घर को खोला है, ताकि हम सब इस घर में इकट्ठा हो सकें, तेरे नाम की जय बोल सकें, तेरे कलाम को सुन सकें, समझ सकें, अपनी जिंदगी में अपना सकें, और खास तौर से इस भर के लिए, इस घर की चार दीवारी के लिए और इस घर में रहने वालों के लिए दुआ कर सके। तो खुदावन इस दुआ को सुन के इन्हें बरकत दे, इनके घर में खुशहाली लेकर आ, इनके घर में रोगों से इनको दूर कर, बीमारियों से इनको निजात दे, और खास तौर से इनकी रूहों को अपने से जोड़े रख। ये चारों बच्चे खुदावन तेरी हजूरी में पाले जाएं, संभाले जाएं, और जब वो बब्बर शेर इनके सामने खड़ा होकर दहाड़े तो खुदावन ये उसके मुंह को बंद कर सके। तेरी कुव्वत से, तेरी रहमत से, तेरी पाक हजूरी से और तेरी पाक रूह से ये उसके मुंह को बंद कर सकें और कहें यहाँ तेरा कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ
खुदावन बब्बर शेर है, यहाँ खुदा की मौजूदगी है, खुदावन पाक की मौजूदगी है और इस घर में शैतान का कोई काम नहीं। खुदावन के गल्लों को दबा दबा कर और हिला हिला कर अपने आसमानी खजानों से भर दे मेरे प्रभु, और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी संजीदगी, अपनी मौजूदगी इनके साथ रख। तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, उनको भी अपनी रहमत, अपनी बरकत दे, अपना कलाम दे, अपनी खूबसूरती दे, अपनी नेकी दे, अपनी संजीदगी दे, अपनी बंदगी दे, और होने दे खुदावन कि ये तेरे कलाम को गहराई से समझ सके और उसको अपनी ज़िंदगी में अपना सके। हम फीलिंग्स पे ना जाएं मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, मगर अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को, इमोशंस को, नीड्स को कंडेम करके प्रभु जी अपनी रूह को खुदावन नरिश कर सकें, रिफ्रेश कर सकें और खुदावन उसमें आगे बढ़ सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम की मीठी तलवार के लिए जिसने आज हमें वार पार करके छेदा है। होने दे खुदावन कि हम इस पर अमल करें खुदावन, और अपनी ज़िंदगी में तुझको, अपनी ज़िंदगी तुझ में रजू कर सकें और तुझ में मौज कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर खुदावन हम सब अपने आप को तेरी हजूरी में डालते हैं, एक एक जन को, बच्चे को, बुजुर्ग को, हर एक को आपकी हजूरी में डालते हुए इस दुआ को मांगते हैं। पाक परवरदिगार हमारी दुआ को दिल से सुन और कबूल कर, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, इस तरह हम दूसरे गुनाह को माफ़ करते हैं, तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर। आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर अब तक हम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके साथ, और ख़ास तौर से इस घर और इस घराने पर हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू। सॉरी अगर मैंने ज़्यादा लंबा प्रीच किया। आदत सी हो गई है तो